निकालेंगे पुराना नियम भजन संहिता 34 अध्याय, और इसमें लिखा है, मैं हर समय यहोवा को बोलो धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। मैं यहोवा के पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि दी उन्होंने ज्योति पाए, उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है 34 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं हर समय यहोवा को बोलो धन्य कहा करूंगा। कौन बोल रहा है? प्रभु का दास। प्रभु का दास दाऊद बोल रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। लोग उसे निकम्मा बोलते थे। दाऊद के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो सब भाई में से उसको क्या था? वो निकम्मा बोलते थे। सब भाई टैलेंटेड थे, सब भाई पढ़े लिखे थे, सब भाई जॉब करते थे, सब भाई अच्छा पोस्ट में थे, लेकिन इसको निकम्मा बोलते थे कि ये भेड़ बकरी को चराने वाला था। और लेकिन ये लोगों को परवाह नहीं करता था, अपने पोस्ट का परवाह नहीं करता था, इसको धन दौलत की परवाह नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर दृष्टि करता था। इसीलिए लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पास का मुंह कभी काला नहीं। इसलिए लिखा है, मैं हर समय, बोलो मैं हर समय यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाऊंगा। इसलिए दाऊद राजा कब राजा बना? जब वो धन्यवाद देना चालू किया था। दुखों में भी, कष्टों में भी, बीमारी में भी, गरीबी में भी, निराशा में भी धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। धन्यवाद का मतलब जानते हो? सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है कि धन्यवाद प्रभु। मुंह से धन्यवाद मत बोलना ऐसे होठों से। धन्यवाद का मतलब हर एक परिस्थिति में भी अड़े रहना, खड़े रहना, हर एक परिस्थिति में भी पवित्र जीवन जीना, हर एक परिस्थिति में भी प्रार्थना नहीं छोड़ना, आराधना नहीं छोड़ना, चर्च जाना नहीं छोड़ना, थैंक्स करना मत छोड़ना, प्रभु की प्रेजेंस में रहना, प्रभु की उपस्थिति में रहना। क्योंकि आप मसीह में क्या हो बताओ? मसीह में कौन हो? बोलो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत चुकी है, अब देखो सब कुछ नया हो गया। अब हम संसार के जैसे नहीं चल सकते, अब हम संसार के जैसे नहीं दिखते, अब हम संसार के जैसे चाल चलन नहीं है, अब हम संसार के जैसे काम नहीं कर सकते, अब हम संसार के जैसे नहीं बोल सकते, हम सांसारिक नहीं बन सकते। क्योंकि प्रभु ने बोलता है, मैं तुम्हें संसार से बोलो अलग कर दिया है। आप मसीह में क्या हो गए हो? अब नई सृष्टि हो। प्रभु ने बोला है, संसार में, इस पृथ्वी में जो अंग है उसे मार दो। जो पृथ्वी में तुम्हारे जो अंग है ना, अभिलाषा का, पाप का, नशे का, बेविचार का जो अभिलाषा है करता है, उस अंगों का क्या करो बोल रहे हैं? मार दो। और दाऊद क्या करता था? हर टाइम भजन कीर्तन करता था। दाऊद हर समय आत्मा में रहता था, एनॉइंटिंग में रहता था, अभिषेक में रहता था, एनी टाइम प्रभु के प्रेजेंस में रहता था, तब जाकर राजा बना था। आज आप बोलते हो मैं दाऊद के जैसे बन जाऊं, अब्राहम के जैसे बन जाऊं, यूसुफ के जैसे बन जाऊं, डेनियल के जैसे बन जाऊं। हाँ, आप बोलते हो पौलुस के जैसे मैं बन जाऊं, लेकिन आप उनके नेचर को नहीं जानते, आप उनके स्वभाव को नहीं जानते, आप उनके जैसे काम नहीं कर पा रहे। वो हर टाइम लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद हर समय आराधना करता था, दाऊद हर समय भजन कीर्तन करता था, दाऊद हर समय थैंक्स करता था, धन्यवाद देता था। हालेलुया। जब आप अब्राहम के बारे में जानोगे तो अब्राहम ऐसी राजा नहीं बना था। अब्राहम को प्रभु ने बोला कि मेरी उपस्थिति में चलता जा, मेरे प्रेजेंस में रह, मैं जो बोलता हूँ वो कर। हालेलुया। और अब्राहम जानते हो प्रभु की आवाज को बस सुना और छोड़ के निकल गया प्रभु के पीछे। आज हम कब जानते हैं प्रभु के पीछे? जब हमें घर मिल जाएगा, जब हमें धन दौलत मिल जाता है, जब हमें गाड़ी घोड़ा मिल जाएगा, तब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप चंगा करोगे ना, तभी मैं विश्वास करूंगा। प्रभु आप मुझे एक चीज दे दोगे ना, तभी तो मैं आपके पीछे चलूंगा। जब मुझे चीज मिल जाएगा तब मैं बपतिस्मा लूंगा बोलते हैं। लेकिन अब्राहम क्या बोलता है? हालेलुया। प्रभु आप अगर मैं मुझे बुला रहे हैं तो मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। और बिना सोचे बिना देखे, कुछ दिखाई नहीं देता था। आज बहुत सारे विश्वासी देख के चलते हैं कि मुझे ब्लेसिंग और आशीष, चंगाई सब मिल जाएगा तब हम पीछे चलेंगे। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के पीछे बिना देखे चला। हालेलुया। तब जाके अब्राहम इतना बड़ा राजा बना था। हालेलुया, हालेलुया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। कितना साल तक आशीष नहीं मिला था, फिर भी वेट किया, उसने इंतजार किया। हम लोग इंतजार नहीं करते,
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक चीजों का टाइम ठहराया है, समय ठहराया है। बिना टाइम का आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। प्रभु आपको परखता है, प्रभु आपको चेक करता है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग दाऊद को बोल रहे थे निकम्मा है, लेकिन वो आराधना करना नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो विश्वास करना नहीं छोड़ा, वो प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। हालेलुया। तब जाके वो अनॉइंटिंग में था, अभिषेक में था, सामर्थ में था। क्योंकि बिना सामर्थ बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम लोग को ने बताओ एक आत्मिक दुनिया में क्या हो गए, आप मसीह में नई सृष्टि होने के बाद क्या बन गया, आप एक आत्मिक लेवल में आत्मिक दुनिया में आ चुके हो। आपने शरीर को क्या कर दिया बोलो, मार डाला। अब बाइबल में लिखा है मिसियों अगर 6 और 10 को पढ़े तो अब आप लोग कौन बन गए, एक आत्मिक दुनिया में आ चुके हो। आत्मिक युद्ध हो चुका है आपका, आत्मिक लड़ाई। आपका जो युद्ध है ना, अब देश समाज जाति के साथ नहीं है। ये लड़ाई जो हो रहा है ना अब आपके साथ, ये देश समाज जातियों के साथ आपका युद्ध अब नहीं चल रहा है। अब आप मसीह में आ चुके हो तो आपका युद्ध शैतान के साथ है, दुष्ट आत्मा के साथ है, बीमारी के साथ है, पाप के साथ है, अंधकार की शक्ति के साथ है। हालेलुया। जो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको क्या चाहिए, एनॉइंटिंग चाहिए, अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए। बिना सामर्थ में आप चल नहीं सकते, बिना सामर्थ से आप गाना नहीं गा सकते, बिना सामर्थ से आप प्रभु का वचन समझ नहीं सकते, बिना सामर्थ के कारण आप प्रभु की आवाज सुन नहीं सकते। दाऊद एनी टाइम अभिषेक में था, दाऊद एनी टाइम सामर्थ में था, इसलिए इतना बड़ा गोलियत जो था ना दानव, इतना ऊपर का, उसको लोग हाइट देख के भाग रहे थे। सब बोलते इतना बड़ा दानव, इतना बड़ा सूरवीर को कैसे मारेंगे, क्योंकि वो शरीर में थे, विश्वासी तो थे, प्रभु को तो मानते थे, जानते थे यहोवा मेरा चरवाहा है तो बोलते थे, लेकिन भाग रहे थे जब दानव आया तो। तरवाल देखे ना, अरे बाबा मोर कबर तरवाल, तो मैं तो तरवाले नहीं उठा सकूं, तब भागा रे। लेकिन ये छोटा सा जो दाऊद था ना, इसके अंदर कौन था, परमेश्वर की सामर्थ था, परमेश्वर का प्रेजेंस था, प्रभु की उपस्थिति था। छोटा दिख रहा था लेकिन डेयरबाज था, सामर्थ था। जब आपके पास एनॉइंटिंग है, अभिषेक है, तो आप डरोगे ही नहीं। मन को चेंज करने वाला कौन है, एनॉइंटिंग, अभिषेक। हालेलुया। मन बदलने वाला, नेचर को चेंज करने वाला, जो मसा होता है वो बदल देगा। इसलिए दाऊद जब पाप किया ना, तो दाऊद रो रहा था कि प्रभु मोर राजपाट दे दे बोल के नहीं रो रहा था, मुझे राजा से गद्दी से हट गया बोल के नहीं रो रहा था। वो बोल रहा था प्रभु मेरे नॉन्टिंग को मत ले, मेरा अभिषेक मत ले, मुझे पवित्र आत्मा से अलग मत होने दे। जो अभिषेक चला गया है, जो नॉन्टिंग चला गया है, जो मसा चला गया है, प्रभु मुझे उसे फिर से ले। वो पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत होने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका अभिषेक चाहिए। और रो रहा था। हालेलुया। अगर आप रहते तो आप राजपाट के लिए रोते कि मेरा राजपाट चला जा रहा है। हालेलुया। लेकिन दाऊद जानता था कि अभिषेक के कारण मेरा हर एक जुआ टूटेगा, एनॉइंटिंग के कारण हर एक बंधन टूटेगा। हालेलुया। जब मैं विश्वासी था ना, हालेलुया, तो मैं शरीर में संघर्ष करता था, क्योंकि मैं शरीर में जीता था। चर्च तो जाता था लेकिन बाहर सिगरेट पीता था, इसीलिए संघर्ष करता था। चर्च तो जाता था लेकिन बुरा नजर से देखते थे, गाली भी देते थे, लड़ाई भी करते थे, मतलब संसारिक जीवन जीते थे। ऊपर से धर्मी, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं जन्म का, लेकिन अंदर से बॉर्न क्रिश्चियन नहीं था, इसीलिए संघर्ष किया। मैरिज नहीं लग पाता था। हालेलुया। किडनी में दर्द होता था 2007 में, मुंह में कैंसर हो गया था, जॉब के लिए भटक रहा था। लेकिन जैसे अभिषेक में बढ़ा, सामर्थ्य में बढ़ा, एनॉइंटिंग में बढ़ा, आत्मिक संगति को पकड़ा, जब मैंने जान गया कि मन फिराना है और पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है और सच में प्रभु वाला जीवन जीना है ना, जब मैंने ऐसा जीवन जिया तो देखो जॉब ऑटोमेटिक आया, ढूंढना नहीं पड़ा। ये वर्ल्ड और सृष्टि प्रभु का है, ये वर्ल्ड और सृष्टि को प्रभु चला रहे हैं, और आप उसके संतान, आप उसके बेटी बेटा, आपको कुछ भी कर सकता है, आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। हालेलुया। यूसुफ को कौन बनाया राजा, कौन बना दिया यूसुफ को, प्रभु। हालेलुया। दाऊद को कौन राजा बना दिया, प्रभु। अब्राहम को कौन बनाया, प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मैं 5वीं पढ़ कर क्या पा गया, रेलवे का जॉब पा गया।
तो सोचो आपको प्रभु क्या क्या नहीं दे देगा। जब मेरे को 5वीं वाले को यहाँ पहुंचा सकता है, हालेलुया। जब मेरा बिना पैसा खर्चा करे कैंसर गायब हो सकता है, मुंह का किडनी का दर्द गायब हो सकता है, एक पास्टर की बेटी के साथ मेरा मैरिज हो सकता है, ऑटोमेटिक रिश्ता आया, एक लड़की लड़का हो गया मेरा ग्रेसी ग्रेस, ये सब कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिक। देखो जब मैंने मन फिराया, पश्चाताप किया, रिपेंट किया, आत्मिक दुनिया में घुसा और सच में मसीह लाइफ जिया, तो नहीं तो इतना दिन से क्या था, मैं कौन क्रिश्चियन था और कमेंट करता था कि मोर असन गाना कोई नहीं जाने। गाना तो गाते रहे, राहों में कांटे अगर हो, लेकिन अंदर से कांटा ही कांटा मरेगा था। हालेलुया। ऊपर से गाना गा रहा था दिखाने के लिए, आत्मा से नहीं था। लेकिन अभी जो गाना गाता हूँ ना, मेरा आवाज अभी खराब है, गला क्या बैठा है और क्या बोलते हैं सर्दी, इसीलिए मायने नहीं कि आप कितने पढ़े हो, आपका चेहरा कैसा है, आप कौन सा बैकग्राउंड के हो, कौन सा घर के हो, कौन सा समाज के, प्रभु ये सब नहीं देखता। जब प्रभु के पास आप आते हो ना, मन फिरा के, पश्चाताप करके, पापों को छोड़ के, रिपेंट करके प्रभु को अपना जीवन दे देते, तो प्रभु आपके अंदर आ जाता है। देखो बहुत सारा लोग थे यीशु को देखने के लिए, सब मर रहे थे यीशु के पास, लेकिन प्रभु किसके घर गया? जक्कई के घर, क्योंकि जक्कई मन फिरा लिया था, पश्चाताप कर लिया था और रिपेंट कर लिया था। जक्कई को सब बोलते थे ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये लालची है, इसको इसके पास तो प्रभु जाएगा ही नहीं बोलते। सब पसंद नहीं करते, हंस रहे थे। जक्कई जब पेड़ में चढ़ गया ना, तो जक्कई को हंस रहे थे, ये पापी आदमी कैसे पेड़ में चढ़ रहा है बोल के। लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है? हालेलुया, मैं धर्मी के लिए नहीं परंतु बोलो पापी के लिए आया हूँ बोला। इसीलिए बोला जो कोई मन फिरा लेगा, पश्चाताप कर लेगा, मैं उसके हृदय में आ जाऊंगा। हालेलुया। धन्य वे जो अपना वस्त्र को धो लेते। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना बोल रहे दाऊद। आज हम उसके उपकार को भूल जाते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई मिल जाता है, हम उसके उपकार को भूल जाते हैं। लेकिन दाऊद क्या बोला? हे मेरे मन, अपने मन को बोल रहे, देखो आपको नहीं बोल रहा था, वो आपके मन को मार रहे, बार बार बोल रहे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आते हैं चर्च प्रभु के पास, जब तक कुछ नहीं मिला तब तक हम आते हैं, और जब मिल जाते हैं तो हम प्रभु को भूल जाते हैं, उसके उपकार को भूल जाते हैं। हालेलुया। उसकी करुणा को, उसकी दया को भूल जाते हैं। प्रभु ने हमें जो चीज दिया है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। जो हन्ना थी, हन्ना बाइबल में पढ़े हो आप, हन्ना क्या थी? वो भी दान दसवां देती थी, वो भी बहुत प्रार्थना वाली थी, वो भी आराधना करती थी, वो भी चर्च जाती थी, वो भी धर्मी व्यक्ति थी। प्रभु क्या उसका प्रार्थना नहीं सुनता था? बोलो सुनता था। प्रभु ने बोला मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है, मेरा कान बहरा नहीं है, मेरा आँख बोलो अंधा नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। बोला धर्मियों को मैं देखते रहता हूँ, उनके दुहाई को मैं सुनते ही रहता हूँ। बोलते हैं हन्ना की प्रार्थना प्रभु सुन रहा था, लेकिन ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रहा था? बरकत क्यों नहीं आया था? वो बांझ क्यों थी? बताओ। आज बहुत सारे विश्वासी यही बोलते हैं मैं रात दिन उपासक हूँ, मैं रात दिन दान दसवां देता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, लेकिन प्रभु सुनत का बनी, लेकिन वो अपने नेचर को नहीं बदल पाती। आज बहुत सारे लोग अपने नेचर, बोलो नेचर, बोलो चरित्र, वो नहीं बदलता। आज भी हम यीशु को जान के गाली बकते, यीशु को जान के नशे में, यीशु को जान के आज भी चाली चुगली में, यीशु को जान के आज भी हम व्यभिचार में, यीशु को जान के पाप में, यीशु मसीह को जानकर आज भी हम फालतू संगति में। इसीलिए हमारी प्रार्थना प्रभु बोलो नहीं सुनता। हालेलुया। प्रभु ने जो कुछ भी हमें देता है ना, हम महिमा नहीं करते। हालेलुया। देख लो, हालेलुया। हन्ना बोल रही प्रभु मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? और जब हन्ना मांग रही थी तो क्यों मांग रही जानते हो? मुझे बच्चा दे तो मैं बोलो चिढ़ाऊंगी, बताऊंगी किसी। हालेलुया। तो कैसे प्रार्थना कर रही थी? प्रभु अगर मुझे तो
हालेलुया, थोड़ा मोटा करना। तो मैं अपने जेठानी को, अपने घर वाले को बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है तू मेरी महिमा के लिए नहीं मांग रही हो। आज भी आप बहुत सारी चीज मांगते हैं चर्च में, आप आते हो, प्रभु सुन चुका है, लेकिन दे क्यों नहीं रहे जानते हो? आप महिमा के लिए नहीं मांगते। देखो मैं नौकरी मांगा हूँ, तो नौकरी क्यों मिला जानते हो? मैं बोला था प्रभु अगर जॉब दे दोगे ना तो मैं इस जॉब से आपकी महिमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। संडे छुट्टी है प्रभु, अगर मिलेगा तभी काम करूंगा। तो मैं 20 काम छोड़ दिया। कई लोग तो मैं प्रार्थना करता हूँ चर्च में ना, तो जॉब मिल जाता है, तो जॉब मिलने के बाद काम नहीं आता, तो कहते जॉब में बिजी हो गया, ड्यूटी बिजी हो, पास्टर जी के नहीं आओ। तो मैं घर में आने में बेफालतू प्रार्थना करें। यह जब खाली पड़े तो अच्छा हो इस चर्च। अब तो मोर चर्च खाली हो गई, इसलिए मैं प्रार्थना करत जाऊँ सबके नौकरी मिल जाए तो मोर चर्च खाली। ये गलत हो गई। हालेलुया, मतलब आदमी लोग का सोच देखो, सब बिजी हो गए। हालेलुया, इसीलिए प्रभु नहीं देता जल्दी। लेकिन मैं ना संडे के लिए छुट्टी नहीं मिलता था तो मैं क्या करता था, जॉब छोड़ दिया। मैंने रिस्क लिया प्रभु के लिए। आज हम छोटा सा नौकरी पा जाते तो लटक जाता, नहीं दादा अगर मैं चर्च चल दूं तो नौकरी ले निकाल दी। रिस्क नहीं लिया प्रभु को। हालेलुया, मतलब हम प्रभु से प्यार बोलो नहीं करते। अभी गाना गाता है केवल तुझसे प्रेम कर। हालेलुया, हम लोग प्यार नहीं करते प्रभु से। इसीलिए ना ये 10,000 का नौकरी मिल जाता तो चिपक जाता। प्रभु 10 लाख क्या आशीष रखे हमारे, अगर हम प्रभु ने पहला स्थान देवो तो। हालेलुया, अगर पहला स्थान अगर प्रभु को देंगे तो कितना देगा? 10 लाख की आशीष। लेकिन हम वही सीमित हो जाते हैं और हम चर्च छोड़ देते, दुआ प्रार्थना को छोड़ देते। हालेलुया। अगर मैं भी ऐसे सोचता कि नहीं प्रभु मुझे जॉब तो मिल गया और मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, तो जानता है मैं सेवा नहीं कर पाता। आज प्रभु मुझे सेवकाई भी नहीं उठाया। हालेलुया, और मैं आज ये रेलवे का जॉब नहीं पाता। मैं पाया कैसे? तो रिस्क लिया। जब प्रभु के लात मारा नौकरी तो प्रभु ने मेरे लिए स्पेशल नौकरी रखा। हालेलुया, इसका मतलब है प्रभु की महिमा के लिए मांगोगे तो काम होगा। हालेलुया, समझ रहे हो? मैं प्रभु को बोला प्रभु मैं तो चंगा पा गया हूँ, मैं इस सूत्र को जान चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना अनॉइंटिंग दे, इतना अभिषेक दे प्रभु, ताकि मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा। बोला था तो मैं अनॉइंटिंग किस लिए मांगा था जानते हो? अभिषेक, सुसमाचार की। तो मुझे अभिषेक मिल गए। आज बहुत सारे लोग मांगते हैं और पकड़े रहते हैं अभिषेक और किसी को बचा नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना भी यही कर रही थी। हन्ना क्या बोल रही है कि प्रभु अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं इसको दिखाऊंगी। अगर आप मुझे गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, सब कुछ दे देंगे तो मैं उसको दिखाने के लिए, मुझे आज ऑक्टोपेड आ जाएगा ना तो मैं दिखाऊंगा उसको। अगर मुझे आर्गन बजाना आ गया तो मैं उसको दिखाऊंगा। इसीलिए आप नहीं सीख पाते। अगर बोला गाना गाया आज ही तो दिखाऊंगा। हालेलुया, लेकिन ये नहीं बोलते प्रभु तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम महिमा के लिए नहीं मांगते कुछ भी चीज। हालेलुया। हन्ना का प्रार्थना इसलिए लेट हो रहा था, प्रभु तो सुन लिया था, लेकिन जिस दिन अपने प्रार्थना को चेंज कर दी। कैसे चेंज की? उसने बोली प्रभु आप जो संतान तू मुझे दे रहा है ना, मैं इसे अर्पण करूंगी, समर्पण करूंगी तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए। अब जो बच्चा तू मुझे देगा तो मैं इसे तेरे राज्य का काम करेगा। और जैसे ऐसे बोली और रोई और घुटना टिके मन फिराई, पश्चाताप की मन्नत मानी, तुरंत बच्चा आ गया। हालेलुया। आपके लाइफ में तुरंत आशीष आएगा। अगर आप जो कुछ भी मांग रहे हो आज महिमा के लिए मांगो कि प्रभु अगर तू मुझे घर देगा, इस घर से तेरी महिमा करूंगी, सेवा करूंगी। अगर मुझे बुद्धि देगा, टैलेंट देगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। सब तो पास्टर नहीं बन सकते, सबकी बुलाहट पास्टर का नहीं होता, सबकी बुलाहट गाना गाने वाला का, म्यूजिक बजाने का नहीं होता। अलग अलग प्रभु ने गिफ्ट दिया है, अलग अलग प्रभु ने वरदान दिया है। हालेलुया, अलग अलग बुलाहट है सबका। लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, क्या बताओ? प्रभु की महिमा। कैसे? चर्च आके दरी बिछाना, चर्च आके म्यूजिक बजाना, चर्च आके गाना गाना, चर्च आके सेवा करना प्रभु के दास के साथ। प्रभु के दास का हेल्प करो, प्रभु के दास का मिनिस्ट्री को बढ़ाओ, सेवकाई को बढ़ाओ, ताकि बहुत आत्मा बचाया जाए। हालेलुया। क्योंकि एक के द्वारा काम नहीं होता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पर बहुत सामर्थ था। प्रभु के पास क्या था? सामर्थ की कमी था, सामर्थ का
12 चेला को चुना था। किसके लिए? साथ में घूमने के लिए। 12 चेला था प्रभु के पास। हालेलुया। समझ आ रहा है? जब प्रभु को भी एक टीम चाहिए, ग्रुप चाहिए, तो चर्च को भी चाहिए एक टीम। बिना टीम का कुछ काम नहीं होता। चाहे आप हॉस्पिटल में जाके देखो, चाहे स्कूल में जाके देखो, चाहे पुलिस थाना में जाके देखो, हर जगह टीम की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए मिनिस्ट्री में भी, चर्च में भी ना, हमें टीम की जरूरत है। आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो, देखना आपको हर एक चीज प्रभु ब्लेस करेगा, आपको आशीष से भर देगा। जैसे दाऊद को राजा बना दिया, यूसुफ को राजा बनाया, पौलुस को ब्लेस किया, जितने भी लोग, हालेलुया, कि प्रभु के नजर में आप स्पेशल हो। हालेलुया। आप बोल रहे मैं पढ़ी नहीं हूँ, आप बोल रहे मैं गरीब हूँ, मैं छोटा सा माच की हूँ, प्रभु के नजर में आप बड़े हो, क्योंकि आप प्रभु में आ गए, मतलब आप राजा हो। हालेलुया। ये मूसा बोल रहा था, प्रभु में तो हकला हूँ, मैं तो तुतला हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, लेकिन प्रभु के नजर में मूसा कौन था? मोजेस। बोलो मोजेस कौन था? एक महान था, एक महान एनॉइंटिंग सामर्थी दास था प्रभु के नजर में। इसलिए झाड़ियों में बोलो दर्शन दिया, और दर्शन देके क्या बोला? मूसा, मोजेस, तू ही 20 लाख लोगों को छुड़ा के लाएगा, जो 400 वर्षों से गुलामी में, तू ही छुड़ाएगा, क्योंकि मैं तेरे अंदर वो जुनून, वो टैलेंट, वो अभिषेक, वो सामर्थ तेरे अंदर देखो। बोला हालेलुया, हालेलुया। और 20 लाख लोग जो रो रहे थे, जो पुकार रहे थे, 400 साल से छुड़ाने वाला कौन था? जिसको लोग क्या बोलते हैं? निकम्मा। परमेश्वर आपको न जानता है आप कौन हो। आपके आसपास के लोग, आपके घर के लोग, आपको संसारिक लोग संसारिक रूप से देख रहे हैं। प्रभु बोलता है मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु मैं आपके अंदर को देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को लोग ऊपर से देखते हैं, अंदर को नहीं जानते कि प्रभु जानता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर मुझे पसंद किया और मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ बचाया जाए, छत्तीसगढ़ उद्धार हो पाए। हालेलुया। थोड़ी बहुत बेदारी आएगा, क्योंकि हम विजन दर्शन में देखे हैं कि प्रभु मेरे द्वारा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। ये तो शुरुआत है, अभी सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आज के शाम आपसे बात किया है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना हुआ है। और आपको किस